क्या कह रहे हो? को जो प्यूरिफाई करने का काम होता है वो क्या हो जाता है आपका प्रिवेंट हो जाता है और प्रिवेंट होने की वजह से क्या हो जाता है डायलिसिस नाम भी सुना होगा आपने। तो एक बार जो नए ज्वाइन हुए उनके लिए मैं वापस से रिवाइज कर दूं। हम एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे। एक्सक्रीशन क्या था? हमारी बॉडी के अंदर जितने वेस्ट मटेरियल जनरेट होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड जो कि डाइजेस्ट होने के बाद बच जाता है एब्जो एसिमिलेशन होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है जो बॉडी को जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती उसका रिमूवल बॉडी से बाहर होना ही कहलाता है एक्सक्रीशन। ठीक है। अब एक्सक्रीशन जो होगा डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइप्स के एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते थे। ह्यूमन में लंग्स होता था, फिशेज में गिल्स होता था, कॉकरोचेज में हमने स्पाइरेकल्स पढ़े थे, अर्थवॉर्म में स्किन थी, फ्रॉग में स्किन और लंग्स दोनों होते थे। उसी तरीके से अब अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा बॉडी सरफेस। और बॉडी सरफेस भी कैसे? डिफ्यूजन से होगा। ठीक है। डिफ्यूजन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह फूड का क्या होगा? मूवमेंट होगा। उसी को बोलते हैं डिफ्यूजन। उसके बाद आपके पास पूछा जाता है अर्थवॉर्म में या लीच में। लीच होती है जोक को बोलते हैं। ये जनरली सैंग्विवोरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ब्लड को सक करते हैं, खून चूसते हैं जनरली। ठीक है। सारी मूवीज में आपने देखा भी होगा जो फॉरेस्ट का इलाका दिखाते हैं वहां पर देखा होगा रेड कलर का छोटा सा ऑर्गेनिज्म होता है जो खून चूसने का काम करता है। तो इनमें नेफ्रीडिया नाम का ऑर्गन मिलेगा। कॉकरोचेस जो कि इंसेक्ट की कैटेगरी में आएगा उसमें मिलेगा मालफिजियन ट्यूब्यूल्स। और वर्टिब्रेट्स जिसमें कि मैं एग्जांपल ब्रैकेट में लिख भी देती हूँ, ह्यूमन की बात करेंगे। वर्टिब्रेट्स जिनमें यानी रीढ़ की हड्डी होती है, वर्टिब्रल कॉलम जिनमें होता है उनमें एक्सक्रीशन का काम यानी जो काम का हमारे पास बॉडी के अंदर जो अनडाइजेस्टेड फूड आइटम्स बच जाते हैं या वेस्ट प्रोडक्ट बच जाते हैं जो काम के नहीं होते, किडनी उनका रिमूवल करती है। ठीक है। तो किडनी हो जाएगा वर्टिब्रेट्स में यहाँ एक्सक्रीटरी पे एनएस ऑर्गन। आएगा किडनी की जगह। क्या आएगा? एनएस तो पाथवे हो जाएगा। किडनी काम करती है रिमूव करने का क्योंकि किडनी से ही जो भी आपके पास यूजफुल सब्सटेंस है ना किडनी से ही फिल्टर होके जाते हैं। किडनी से फिल्टर होने के बाद ही तो वो वेस्ट की फॉर्म में हो जाते हैं ना। जो काम की चीज होती है उसको तो किडनी वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है। तो एनएस तो एक पाथवे हो जाता है। एनएस के थ्रू तो रिमूव होता है बट एक्चुअल में एक्सक्रीशन का काम किडनी से स्टार्ट हो जाता है। किडनी काम करती है एक्सक्रीशन करने का। ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन होगा किडनी। एनएस तो पाथवे हो गया जैसे माउथ से होते हुए फूड जाएगा। ठीक है। इसमें फूड पाइप में फिर स्टमक में इंटेस्टाइन से होते हुए फिर एनएस के थ्रू बॉडी से आउट होता है। बट किडनी है वो फिल्टर करने का काम और जो वेस्ट मटेरियल है उनको रिमूव करने का काम करेगी। तो वर्टिब्रेट्स में जो ऑर्गन हो जाएगा वो किडनी होगा आपके पास। तो वेस्ट मटेरियल्स हैं वो बॉडी से आउटसाइड हो जाते हैं, इसी को एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये तो पढ़ा था हमने एनिमल्स के अंदर। अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। और काफी ऑर्गन है इसमें भी। देखो स्किन से हमारे पसीना निकलता है तो पसीना निकल ही रहा है तो बॉडी सरफेस यानी स्किन भी हो जाता है। इंटेस्टाइन भी तो अब यहाँ पर पढ़ेंगे अलग से। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। ह्यूमन का मतलब हम मानव में पढ़ेंगे, हम में पढ़ेंगे। हम तुम दोनों ही हो। ठीक है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं हम। सबसे पहले आपके पास जो यहाँ पर जो भी वेस्ट प्रोडक्ट जनरली देखो लंग्स भी आता है आपका, लंग्स भी कैटेगरी में आता है एक्सक्रीशन का। अब लंग से एक्सक्रीशन किसका होगा? CO2 गैस। सांस लेने के बाद जो CO2 गैस हम छोड़ते हैं वो बॉडी से बाहर ही तो जा रही है ना, वो वेस्ट मटेरियल ही है हमारे लिए। क्योंकि बॉडी के अंदर अगर CO2 की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी हमें सांस लेने के लिए जिसकी वजह से सफोकेशन लीड्स टू डेथ। तो उस वजह से अब देखो ह्यूमंस में क्या हो सके। सब पहले लिखा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो फूड जोर होता है, सिमुलेट है, ये पढ़ रखा। लार्ज इंटेस्टाइन क्या करती है? एक्सक्रीशन काम करती है। वो कैसे करेगी? इसका मतलब ये बाहर निकालेगी पाथवे इससे होते हुए एन तक जाए। जैसा कि मैंने एनस नाम लिया ना, इस होते हुए एनस जाए, बीच में किडनी भी है तो रोल किडनी का होता है यहाँ पे। तो ये क्या करे? अनडाइजेस्टेड फूड होता है। अनडाइजेस्टेड फूड को करेगी एक्सपेल आउट करेगी। एक्सपेल का मतलब आगे धकेलना बाकी की तरफ। ठीक है। एक्सपेल्ड। अनडाइजेस्टेड फूड एक्सपेल्ड आउट। expelled out of the body of the body of the body through the anus
थ्रू द एनस पाथवे हो, ठीक है, थ्रू द एनस, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू होता है माउथ और खत्म होता है एनस पे। इस क्या कहेंगे, इस जो एक्सपाउट करते हैं डाइजेस्टिव फूड को, उसको बोलते हैं फीक मैटर या फिर फिश, ठीक है, इसको फिश बोल देते हैं, फीकल मटीरियल भी बोल देते हैं। तो लार्ज इंटेस्टाइन भी क्या आती है, डाइजेस्टेड फूड को एक्सपेल आउट करती है किस थ्रू, एंस के थ्रू। काफी सारे ऑर्गन है ह्यूमंस में भी। सबसे पहले हमने लार्ज इंटेस्टाइन पढ़ा, उसके बाद लंग्स की बात करते हैं। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था लंग क्या करते हैं, CO2 का एक्सहेल करते हैं। देखो इनहेल तो हम करें हैं ऑक्सीजन को, और एक्सहेल किस करेंगे, CO2 को। तो यहाँ पर क्या होगा, रिमूवल ऑफ, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखी यहाँ पर, आपको इतना ही आपके लेवल पे आता है, रिमूव ऑफ CO2। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। पिछला क्लासों में फॉर्मूला और नाम के साथ पूरा बता चुकी हूँ। रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू थ्रू एक्सहेलेशन। और एक्सहेलेशन क्या होता है, ये मैंने चैप्टर नंबर का पिछला था 11th रेस्पिरेशन, उसमें बताया था। एक्स में क्या करते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड साइड रिच एयर होती है उसको लंग्स से बाहर, बॉडी से बाहर छोड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट कम होता है। तो इनहेलेशन होता है इंडिको फेज, और जो एक्सहेलेशन होता है उसमें क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं फाउल का। बॉडी की डिफरेंट टाइप्स कैल को सांस लेने के लिए उनको ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन से होते हुए बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से रेस्पिरेशन कर लेते हैं। ऑक्सीजन जो यूज अप हो जाती है वो CO में कन्वर्ट हो जाती है। उस CO2 को बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है, तो उसको एक्रीट करते हैं हमारे लंग्स, ठीक है। पिछले क्लास में भी हमने पढ़ा। थर्ड हम बात करते हैं स्किन की। भी क्या करते हैं, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करती है। जैसे मैंने आपको बताया, पसीने की फॉर्म में, स्वेटिंग की फॉर्म में एक्सेस वाटर होता है, वो रिमूव हो जाता है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं रिमूवल ऑफ स्वेट। रिमूवल ऑफ स्वेट, स्वेट का मतलब पसीना, ठीक है। स्वीट नहीं होगा, स्पेलिंग का थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। SWEAT, स्वेट का मतलब पसीना। अब पसीना होता क्या है, इसकी डेफिनेशन में ब्रैकेट में लिख देती हूँ। एक्चुअल में ये लिक्विड वेस्ट होता है, वेस्ट ही होता है। बॉडी के अंदर जो एक्सेस में वाटर है उसको भी तो रिमूव करना जरूरी है। यूरिन के थ्रू सारा जो आपके पास वेस्ट मटेरियल है वो सारा नहीं निकल पाता, तो इस केस में क्या करते हैं, स्किन जो ऑर्गन है वो रोल प्ले करेगी, रिमूवल ऑफ स्वेट। तो ये क्या होता है, लिक्विड वेस्ट होता है जिसको सीक्रेट, जिसको पैदा कौन करती है, सीक्रेटेड बाय स्वेट ग्लैंड्स। स्वेट तो आपने नाम सुना, ग्लैंड्स का मतलब ऐसे ऑर्गन जिनमें स्वेट बनता है, ग्रंथि को बोलते हैं स्वेट ग्लैंड, ठीक है, जो जहां पर बनता है। और ये कहाँ होती है, अंडर द स्किन, स्किन के नीचे। काफी गर्मी है तो पसीने सभी को आते हैं, तो देखा होगा स्किन के नीचे कुछ ग्लैंड्स होती हैं जो स्वेट सीक्रेट करती हैं। एक्चुअल में स्वेट क्या होता है, लिक्विड वेस्ट ही होता है। अब देखो, स्वेट जो होता है वो क्या करता है, क्या क्या प्रेजेंट होता है इस स्वेट में। मैं आपको स्वेट की कंपोजिशन बताऊं तो स्वेट के अंदर देखो, वाटर तो प्रेजेंट होता ही है, साथ में और क्या होता है, सॉल्ट। सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है पसीने में, ठीक है। स्मॉल अमाउंट यूरिया भी प्रेजेंट होता है सॉल्ट का। देखो अगर आपने एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा, इसमें क्वेश्चन आएगा कि जब हम समर सीजन में व्हाइट कलर की शर्ट पहनते हैं तो अंडर से देखा होगा वो ये विशली हो जाती है, क्यों, पसीना ज्यादा आता है और पसीने में होता है नमक। नमक की वजह से क्या होगा, जो कपड़े हैं वो पीले पड़ जाते हैं, सॉल्ट वगैरह जो होता है पसीने के साथ कप को पीला कर देती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, सॉल्ट है, अदर वेट भी आ जाते हैं। तो दूसरा दूसरा क्या करता है, इसे स्वेट होती की वजह से क्या आता है पसीने में, तो याद रखना ये क्या करता है, बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल। बॉडी टेम्परेचर इससे क्या रहता है, कंट्रोल में रहता है। देखो अगर ज्यादा गर्मी होगी ना तो क्या होगा, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है जो कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। लेकिन बाहर ज्यादा गर्मी हुई, बाहर आपको पता है 50 डिग्री सेल्सियस, 41 डिग्री सेल्सियस ऐसा टेम्परेचर हो जाएगा। तो बॉडी उससे कोप अप करने के लिए, ठीक है, उससे बचाव के लिए क्या करी, बॉडी का टेम्परेचर है तो उसको कम ऐसे करी, हमारी बॉडी सरफेस से क्या हो, वाटर जो स्वेट वो वाटर की फॉर्म में, सॉल्ट फॉर्म में रिमूव होगा तो बॉडी सरफेस से तो हमें थोड़ा कूलिंग सेंसेशन मिलती है। कई बार देखा
घरों में जब अंदर आते हैं, घर के अंदर आते हैं धूप से, तो पंखे के नीचे जैसे ही जाता है पसीने वगैरह सुखाए हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया ठंडा-ठंडा कूल फील होता है। किस वजह से? क्योंकि यह क्या होता है, इवैपोरेशन होता है। वाटर फेज से क्या पसीने का इवैपोरेशन। इवैपोरेशन मतलब जो वाटर वेपर्स निकलती है वो वेपर की फॉर्म में ठंडी हो। इवैपोरेशन कैसा देगा? कूलिंग इफेक्ट, ठीक है? तो ठंडा इसी वजह से लगता है आपको। कई देखा होगा, एक एक एग्जांपल और बता दूं जो अभी डे लाइफ में चल रहा है। अभी कोरोना की वजह से क्या हो रहा है, हम हैंड सैनिटाइजर का यूज कर, तो कई आपने देखा होगा, कई तो क्या जरूर देखते होगे जनरली, आपने हैंड सैनिटाइजर को अगर हाथ पे हथेली पे रख के जब उसको फैलाते हैं हाथ पे, तो आप ठंडा ठंडा लगता होगा। हैंड सैनिटाइजर जो अच्छी क्वालिटी है वो ऐसा होता है क्योंकि हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है 31 डिग्री सेल्सियस से है पे पापे रखे, जो आपका हैंड सैनिटाइजर है उसका मेल्ट पॉइंट क्या होता है, बहुत कम होता है। उतना जो टेम्परेचर बॉडी का है उसको एब्जॉर्ब करके वो इजीली वेराइज हो जाता है, और वेराइज होगा तो इवेपोरेशन होगा। इवेपोरेशन की वजह से कैसा लगेगा हमें? कूलिंग इफेक्ट, कूलिंग सेंसेशन क्या हो फील होगा। आप याद रखना कि क्लोथ्स के ऊपर व्हाइटी पैचेस जो बनते हैं सॉल्ट के, जनरली किस से बनते हैं? क्योंकि सॉल्ट होता है स्वेट के अंदर, ठीक है? पसीने में क्या होता है? नमक होता है। जनरली टूथपेस्ट में तो नमक आप लोगों ने सुना ही होगा, पीने में भी सॉल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो जो कई होते हैं व्हाइट वाले उन पे पैच बन जाते हैं, ठीक है? क्योंकि पसीना इवेपोरेट वगैरह होता है उस वजह से हॉट समर डेज में। अब उसके बाद अभी थोड़ी देर ले बाहर रहते हैं, ऑर्गन हो जाएगा लास्ट है जो किडनी। किडनी भी एक्सक्रीशन का काम करती है, वेस्ट प्रोडक्ट को क्या करती है? फिल्टर करती है। और यहाँ से वेस्ट क्या निकलता है? यूरिया। यूरिया के अंदर यूरिया प्रेजेंट होता है, यूरिया हो गया, अदर सॉल्ट हो गए, और वाटर, एक्सेस वाटर। यूरिया में भी वाटर होता है, मैं आपको यूरिक कंपोजिशन बताऊंगी तब बताऊंगी। 95% वाटर होता है, 2.5% होकर 2% यूरिया हो जाएगा। एक्स वाटर को भी क्या करती है? थ्रू यूरिन क्या हो जाती है? यूरिन की फॉर्म में एक्सक्रीट होती है। तो किडनी एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है मेन, ठीक है? फिल्टर करने का काम करता है। तो कितने हम फूड आइटम्स खाते हैं, कितने लिक्विड, जो इतने भी ड्रिंकेबल सब्सटेंसेस उनको ड्रिंक करते हैं, तो सारे लिक्विड हो जो काम का होगा उसके अंदर कोई कंटेंट को, तो किडनी फिल्टर कर बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में भेज देगी। यानी फूड का एसेशन हो जाएगा, आपने डाइजेशन वाले में पढ़ा। उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल बच जाए कैसे फिल्टर होके आगे पास होता है, और एनएस से होता हुआ कुछ तो एनएस से फीसिस की यानी फीकल मटेरियल की फॉर्म में रिमूव हो जाता है, कुछ यूरिन के पास हो जाता है बॉडी से। तो ये एक्सक्रीशन के कुछ फिक्स पढ़े। हम आगे चलते हैं, की बात करते हैं, ठीक है? अब ह्यूमन किडनी की बात करते हैं, बाकी अगली क्लास में पढ़ेंगे, थोड़ा रफली बता देता हूँ आपको। ह्यूमन किडनी की बात करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था जब हमने सेल का चैप्टर पढ़ा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हमारी लाइफ की तो होते हैं सेल। विदाउट सेल कुछ भी पॉसिबल नहीं है। सेल से ही फिर डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होती है, जिसमें से किडनी भी एक है। उसी तरीके से ह्यूमन के अंदर भी क्या होती है? पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। पेयर ऑफ किडनी, पेयर का मतलब एक जोड़ किडनी का, यानी कि टोटल 2 किडनी होती है, लेफ्ट में एक राइट। टोटल 2 किडनी प्रेजेंट होती है लेफ्ट और राइट से। एक किडनी पे आदमी जिंदा रह सकता है, बट दोनों हो अच्छी बात होती है, ठीक है? जनरली देखा होगा जिनकी किडनी फेल हो जाती है फिर उनको क्या करना होता है? डोनर ढूंढते हैं किडनी डोनेट करके उनको। अगर ना मिले, जिनकी किडनी खराब होती है जनरली, तो क्या हो जाता है? कुछ बीमारियों की वजह से हो जाती है, या कई बार क्या होता है ज्यादा अल्कोहल का कंजन करते हैं, शराब वगैरह ज्यादा पे हैं, तो भी किडनी डैमेज हो जाती है, लीवर साइरोसिस हो जाता है, जिसकी वजह से तो किडनी फिल्टरिंग एबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होगी, इतना आपको याद रखना है। किडनीज का कलर कैसा होता है? ब्रिक रेड कलर कैसा होगा? ब्रिक रेड। ब्रिक रेड का मतलब ईंट के जैसा लाल रंग होता है, ठीक है? और इनकी शेप कैसी होती है? बीन शेप। राजमा देखा होगा आपने, राजमा की शेप कैसी होती है? इस तरीके होता है राजमा। तो लेफ्ट और राइट पोर्शन में इस तरीके से पेयर ऑफ किडनी आपको मिलती है। बी शेप का मतलब राजमा जैसी शेप होती है लेफ्ट और राइट पोर्शन,
ठीक है। अब किडनी के अंदर होते हैं नेफ्रॉन्स, तो आपको याद रखना है स्ट्रक्चरल, ये तो कल भी देगा हमारा, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल, ये क्वेश्चन कल पूछूंगी, याद रखना है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होगी? देखो लाइफ की तो हमने सेल पढ़ी थी, लंग्स की पढ़ी थी, एल्वियोलाई मैंने चैप्टर रेस्पिरेशन का पढ़ाया, ठीक है। उसी तरीके से किडनी की बात करेंगे तो किडनी में होते हैं नेफ्रॉन्स, नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। और ये क्या करते हैं, इन काम भी सो, ये क्या करते हैं, एक्ट एज ए फिल्टर, एक्ट एज ए फिल्टर, मैंने कहा था ना कि फिल्टर करने का करती है, एक्ट एज ए फिल्टर एंड रिमूव, एंड रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स आउटसाइड बॉडी, ठीक, या हार्मफुल सब्सटेंस भी लिख सकते हो जो हमारे काम के नहीं होते, एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस। यानी नेफ्रॉन के बारे में पूछ लिया, जब आप बताओगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी व्हिच एक्ट्स एज अ फिल्टर एंड रिमूव हार्मफुल सब्सटेंस, ठीक है। अब वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर जाता है, ठीक है। सॉलिडी जो सॉलिडी होता है उसको तो फीकल मैटर बोल देते हैं। अब यूरिन कंपोजिशन और पढ़ लेते हैं, टॉपिक है हमारा 2-3 मिनट का है। अब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था एक्सेस ऑफ वाटर, यूरिन कंपोजिशन क्या उसमें एक्सेस ऑफ वाटर होगा, और कितना परसेंटेज होगा, ये परसेंटेज पूछ लिया जाता है तो आप याद रखोगे 95% यूरिन के अंदर क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर, यानी 95% वाटर प्लस में यूरिया। यूरिन के अंदर जो सेल आती है एक्चुअल में उस यूरिया नाम का एक कंपाउंड होता है, इसकी वजह से आती है। ये कितना होता है 2.5%, यानी 2.5% ये प्रेजेंट होगा। साथ में, साथ में कुछ और अदर वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, अदर वेस्ट, अदर वेस्ट कितने बच गए, 100% टोटल लेके चले तो 2.5% बचेगा, ठीक है। अब आपने जैसे फैक्ट पढ़े थे ना कि ह्यूमन हार्ट 1 मिनट में 72 बार लगता है, ब्रीदिंग 15 से 18 टाइम्स पर मिनट, उसी तरीके से आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो अडल्ट ह्यूमन बीइंग, ठीक है, अडल्ट ह्यूमन बीइंग, अडल्ट ह्यूमन बीइंग, अडल्ट ह्यूमन बीइंग नॉर्मली पासिस, ये पॉइंट आपको इतना कल की क्लास में मैं वापस से पूछूंगी, नॉर्मली पासिस अबाउट 1 to 1.8 लीटर, ठीक है, 1 to 1.8 लीटर ऑफ यूरिन, यानी ह्यूमन की बात करेंगे वो 24 घंटे में, ठीक है, पूरे एक दिन की बात करते हैं तो 1 से लेकर 1.8 लीटर तक जो यूरिन होता है उसको पास करते हैं, यानी पूरे दिन में यूरिन एक्सपेल आउट इतना होता है एक्रीशन यूरिन का, 1 से लेकर 1.8 लीटर, यानी ऑलमोस्ट 2 लीटर की बात करते हैं। इसलिए गर्मियों में कहते भी हैं कि ज्यादा पानी पीना, ये क्यों, यूरिन के थ्रू भी पास आउट होता है बॉडी से सब, जो ऑफ वाटर निकल जाता है, साथ में स्वेटिंग पसीने वगैरह के हैं तो उस फॉर्म भी यहाँ पर निकल जाता है। तो याद रहे आपको अदर में क्या हो सके हैं, जैसे यहाँ पर आप याद रख लेना यूरिक एसिड, अमोनिया हो गया, जैसे NH3 होगा, नाम देती हूँ अमोनिया। तो यहाँ तक आप करना है, आपकी क्लास के लिए काफी है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स बारे में पढ़ा है, कल हम थोड़ा सा किडनी लेयर के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी कैसे होती है। ट्रांसपोर्टेशन हमने ह्यूमंस का तो पढ़ लिया, अब कल से पढ़ना स्टार्ट करें, कल और परसों 2 क्लास लेंगी, कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेप्टेम्बर 3 को हम ये करें। तो आज की क्लास लिए काफी है, ठीक है। और की अपनी नोट्स बुक से मेंटेन कर ली, मैं अभी थोड़े में आपके अपलोड कर दूंगी, तो यहाँ आप कर रहना इसको। तो चलो आज की क्लास के लिए काफी है।